नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद कुमार टीवी से आज आया हूँ मॉडल टाउन विधानसभा। यहाँ से अशोक गोयल डोबरा जी की टिकट डिक्लेयर हो चुकी है बीजेपी से। आइए चलते हैं और उनसे बात करते हैं। काफ़ी ज़्यादा उत्साह है लोगों के अंदर। और नमस्ते सर, आपका टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। सर गोयल साहब, आपकी टिकट बीजेपी से डिक्लेयर हो चुकी है, क्या विज़न है आपका? क्या लगता है कि जो मॉडल टाउन विधानसभा है, क्या अब तक इन आम आदमी पार्टी ने कैसे हालात किए इस मॉडल टाउन विधानसभा का, क्या कहना चाहेंगे आप? और आपका क्या विज़न है आने वाले चुनाव में? अगर आपकी सरकार बनती है तो क्या करेंगे आप? देखिए, तो मैं सबसे पहले तो हमारे भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है उनका बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरे जैसे एक साधारण कार्यकर्ता को मॉडल टाउन विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए अधिकृत किया है। और जो पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताया है, मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी और हमारा जो प्रदेश नेतृत्व है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी वीरेंद्र सचदेवा जी, हमारे प्रभारी नड्डा जी, अतुल गर्ग जी और हमारे विशेषकर जो सांसद हैं प्रवीण खंडेलवाल जी, जिन्होंने के एक साधारण कार्यकर्ता पर विश्वास व्यक्त किया है, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। और पिछले 11 वर्षों में जैसे दिल्ली के अंदर जो आपदा आई है और जिस तरह से उन्होंने हालात पैदा किए हैं, दिल्ली का विकास करीब करीब रुक गया है। ऐसा लगता है कि दिल्ली को नज़र लग गई है। और मॉडल टाउन विधानसभा में अगर हम कहीं कहीं जाते हैं तो बहुत जगह तो पानी नहीं आ रहा है, जैसे कि एमसीडी कॉलोनी है, राजपुरा गुरमंडी है, बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं जहाँ पानी नहीं आ रहा। और पानी आ रहा है तो गंदा पानी आ रहा है, हवा गंदी है, नई कोई पेंशन लग नहीं रही है, नया कोई राशन कार्ड बन नहीं रहा है, सड़क टूटी हुई है। तो कुल मिलाकर जो 11 वर्षों से जो विधायक है वो नदारद है। लोगों के पास उनका मिलना जुलना सिर्फ इतना है कि उनके बस का कुछ काम करना नहीं है और हर विषय के ऊपर दूसरों को ब्लेम करना, दूसरे के ऊपर टाल देना, जैसी उनके गुरु की आदत है केजरीवाल जी की, ऐसे ही वो अखिलेशपति त्रिपाठी हैं। इस बार मॉडल टाउन विधानसभा की जनता ने पूरी तरह से मन बनाया है कि जो झूठ और फरेब की जो राजनीति है वो चलने वाली नहीं है। और अब इस बार वो कितना ही झूठ बोल लें कि हम बहनों को 2100 रुपये दे देंगे, पुजारियों को पैसे दे देंगे, हम संजीवनी लेकर आ जाएंगे। ये सारी योजनाएं पंजाब में भी ये घोषणा कर चुके हैं, कुछ नहीं किया इन्होंने। लोकसभा के चुनाव में भी इन्होंने किया, कुछ नहीं किया। इन सब योजनाओं के घोषणा करने की कारण सिर्फ उनकी फ्रस्ट्रेशन है। उनको पता है कि ज़मीन खो चुके हैं और सनातन विरोधी है, हिंदू विरोधी है, विकास विरोधी है और गरीबों के विरोधी हैं। इसलिए वो चुनाव हारने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी बहुमत से अपनी सरकार बनाएगी और मॉडल टाउन की जनता खुशहाल मॉडल टाउन के लिए, मॉडल टाउन के विकास के लिए भाजपा को चुनेगी। अच्छा सर, केजरीवाल साहब कहते हैं इन 10 सालों में मैंने बहुत ज़्यादा काम किया है, इन 11 सालों में काफ़ी ज़्यादा काम किया है। अगर बीजेपी की सरकार दिल्ली के अंदर आ जाती है तो जो मैंने ये स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था और इन सारी चीज़ों को लेके वो कहते हैं, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, वो जो दिल्ली के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कुछ मामलों में तो सही कह रहे हैं। उन्होंने शराब घोटाला किया, उसके लिए बहुत काम करना पड़ता है। उन्होंने डीटीसी बस का घोटाला किया, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उन्होंने क्लासरूम का घोटाला किया, उसके लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। मोहल्ला क्लिनिक के अंदर घोटाला किया, झूठी अस्पतालों के अंदर झूठी दवाइयाँ, नकली दवाइयाँ उन्होंने की। तो मेहनत तो उन्होंने बहुत की है, लेकिन गलत दिशा में की है। और दिल्ली की जनता अब उनको पहचान चुकी है, चाहे वो सनातन विरोधी बातें हों। आप वो जो दिल्ली के पुजारियों से पूछिए, वो कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो कि भगवान राम के विरोधी हैं, वो ऐसी घोषणा कर कैसे सकते हैं, और वो सिर्फ चुनावी हिंदू हैं। तो कुल मिलाकर विकास विरोधी हैं, गरीबों के विरोधी हैं, सनातन विरोधी हैं। अब दाल गलने वाली नहीं उनकी। अच्छा सर, अगला क्वेश्चन आपसे सब एक लास्ट छोटा सा क्वेश्चन है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग आपके पास आ रहे हैं मिलने जुलने, क्योंकि जब से आपकी टिकट क्लियर हुई है तब से आप काफ़ी ज़्यादा व्यस्त हैं। तो मेरा एक क्वेश्चन है छोटा सा, आपसे जानना चाहूँगा, जो पुजारी और ग्रंथी योजना लेके आए हैं केजरीवाल साहब, तो आपको क्या लगता है ये इनकी इसमें कोई षड्यंत्र है, इसमें इनकी कोई राजनीति है? देखिए, ये तो आप ये देखिए, मुझे लगता है किसी से बात भी करेंगे तो उसमें राजनीति है। इनके हर कदम में राजनीति है। जो आदमी 100 रुपये की पैंट, 200 रुपये की चेक की शर्ट और 100 रुपये का जूता, 400 रुपये का सामान पहनकर शरीर पे रखता है और 12 लाख रुपए के टॉयलेट पे बैठता है, 52 करोड़ रुपए अपने शीश महल के ऊपर मरम्मत में लगा देता है, तो सब काम राजनीति है।
जो कहता था कि मेरे भगवान राम का मंदिर झगड़े की जगह पे नहीं बनना चाहिए, है ना, जो ये मौलवियों को सैलरी देता है, पुजारियों को भूल जाता है, जो स्वास्तिक के चुनाव के चिन्ह का मजाक उड़ाता है, तो आप ये देखिए क्या वो पुजारियों का सम्मान कर सकता है? उन्होंने सेलेक्ट किया था कि मैं हनुमान मंदिर कनॉट प्लेस जाऊंगा, वहाँ के पुजारियों जी ने कहा कि हमें ऐसे केजरीवाल से कुछ नहीं चाहिए, तो वहाँ के पुजारियों जी ने बोला था, तो उन्होंने प्लान बदल दिया, तो उनको जमीन नज़र आ रही है, बुरी तरह से वो हारे हुए हैं, इसलिए आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन घोषणाएं कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। अब उन्होंने, नरेंद्र मोदी जी चाहते तो शीश महल बना लेते वो भी, लेकिन उन्होंने क्या बनाया? 16 से 75 गरीब लोगों को फ्लैट दिए, उससे पहले 1500 गरीब लोगों को फ्लैट दिए। वो अभी तक पूरे देश में 4.5 करोड़ गरीब लोगों को फ्लैट दे चुके हैं। और दिल्ली के भी हर झुग्गी वासी को फ्लैट देना चाहते हैं, लेकिन बीच में कौन खड़ा है? बीच में केजरीवाल खड़ा है। इस बार झुग्गी के लोग उस दीवार को हटा देंगे, बीजेपी को लाएंगे, डबल इंजन की सरकार बनेगी और बीजेपी दिल्ली के अंदर विकास होगा। सर मेरा अगला क्वेश्चन लास्ट और छोटा सा सवाल है, जो आपको मेरे दर्शक टीसी न्यूज़ के जो देख रहे हैं और जो मॉडल टाउन की जनता आपको सुन रही है, उनको क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि आप सब लोगों ने पिछले 11 वर्षों में कुशासन को देखा है, भ्रष्टाचार को देखा है, झूठ और फरेब की राजनीति देखी है। इससे पहले 15 साल कांग्रेस की सरकार को देखा है। मैं मॉडल टाउन की जनता के लिए से ये आग्रह करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि इस बार भाजपा को चुनें, इस बार दिल्ली के विकास को चुनें, इस बार मॉडल टाउन के विकास को चुनें और कमल के फूल को जिताकर भाजपा की डबल इंजन की सरकार बनाएं, जिससे कि मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली खुशहाल होगी, दिल्ली आगे बढ़ेगी, दिल्ली खिलेगी और दिल्ली के अंदर चहुमुखी विकास होगा, सड़कें बनेंगी, साफ पानी आएगा, गंदी हवा यहाँ से जाएगी, माँ यमुना साफ़ होगी और दिल्ली के लिए वोट करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय।